हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जीमेल के बारे में। तो हो सकता है कि जीमेल जो है वो आप में से कई लोगों को मालूम हो और इसके फंक्शंस भी मालूम हो, लेकिन कुछ लोगों को ये जीमेल जो है वो कैसे चलाते हैं ये पता नहीं होता है। तो आज इसी जीमेल के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि इसके अंदर के फंक्शंस को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर एक्चुअली क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं। यहाँ पर हम जीमेल में जाएं तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा जीमेल जो है वो खुल चुका है। अब कुछ इस तरीके का इसका जो है वो लेआउट दिखता है और ये जो आपको सारे दिख रहे हैं ये मुझे ही आए हुए जो है वो ईमेल्स हैं जो कि मुझे भेजे गए हैं मेरे ईमेल आईडी के ऊपर। तो यहाँ पर अब जीमेल ने नया एक ऑप्शन दिया है मीट का, तो इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप एक नई मीटिंग स्टार्ट भी कर सकते हैं या कोड डाल करके उस मीटिंग को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जीमेल के अंदर ही उन्होंने मीट का ऑप्शन दिया है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया और वैल्यू एडिशन है। आप चाहे तो नई मीटिंग भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। गेट ए मीटिंग लिंक टू शेयर स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग शेड्यूल इन गूगल कैलेंडर। तो दोस्तों गूगल मीट जो है वो एप्लीकेशन उन्होंने इसी के अंदर मर्ज कर दिया है। तो गूगल मीट करके अलग से एप्लीकेशन भी आता है जो कि सिर्फ आपको मीटिंग करने की सहूलियत देता है, लेकिन उन्होंने जीमेल के अंदर नए अपडेट में इसको भी जीमेल के अंदर ही क्लब कर दिया है। तो आपको दो ऐप्स की जो फंक्शनैलिटी है वो एक ही ऐप के अंदर मिल जाती है, क्योंकि ये सारे के सारे जो है वो गूगल के ही प्रोडक्ट्स हैं, गूगल के ही एप्लीकेशंस हैं। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो करना उनको मुमकिन हो पाता है और साथ ही साथ मेरा जो अकाउंट है वो भी सेम है, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं इसके ऊपर मीट को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो फिर से चलते हैं मेल्स के अंदर। तो देखिए ये सारे मुझे मेल्स मिल रहे हैं। यहाँ पर मैं जाऊँ तो मुझे 3 डंडियों पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए सारे ऑप्शंस मेरे सामने खुल गए हैं। तो ऑल इनबॉक्सेस का ऑप्शन मिलता है, एक नॉर्मल इनबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर अगर आपने किसी मेल को स्टार करके रखा है तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो फॉर एग्जांपल एक मेल में आपको स्टार करके दिखा देता हूँ। तो चलिए ये मेरा अमेज़ॉन का पासवर्ड के बारे में है, तो इसको मैं स्टार कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये अब मैं जैसे ही यहाँ पर जाऊँगा तो यहाँ पर स्टार्ट में एक दिखना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए ये आ चुका है। इसी मेल को मैंने अभी अभी स्टार करके रखा हुआ था। यहाँ पर आप इम्पॉर्टेंट के अंदर भी देख सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट मेल्स जो हैं वो सेंडर उसका लेवल चूज करके आपको भेजता है कि दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट ईमेल, तो वो सबसे पहले आपको दिखता है। या अगर इम्पॉर्टेंट वाला सेक्शन जो है उसके अंदर आपको स्पेशली वो नज़र आता है। इसके नीचे आपको दिख रहा होगा सेंट। तो सेंट के अंदर मैं जाऊँ तो अब तक मैंने किसी को भी कोई भी मेल सेंड नहीं किया है, तो यहाँ पर सारे जो सेंट ईमेल्स होंगे वो सारे मुझे यहाँ पर दिखेंगे। यानी कि जिस जिस को मैंने ईमेल भेजा है वो सारे मुझे यहाँ पर दिखेंगे कि किसको भेजा है, क्या मैंने उसके अंदर लिखा था, वगैरह वगैरह। इसके अलावा यहाँ पर आप मेल को शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो शेड्यूल जो भी मेल होगी वो आपको यहाँ पर दिख सकती है। तो उसको शेड्यूल कैसे करना है मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। यहाँ पर आउटबॉक्स में कौन सी है, यानी कि जब आप मेल को सेंड करते हैं तो उसको सेंड होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो जो मेल अभी सेंड हो रहे हैं वो आपको आउटबॉक्स के अंदर दिखेंगे और जो सक्सेसफुली सेंड हो चुके हैं वो आपको सेंड के अंदर दिखेंगे, यानी कि जो मैसेज पहुँच चुके हैं। यहाँ पर ड्राफ्ट्स में अगर मान लीजिए मैंने कोई ईमेल यहाँ पर राइट किया है लेकिन उसको भेजा नहीं है, किसी को भी भेजा नहीं है, तो वो मुझे ड्राफ्ट्स के अंदर मिलेगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो भी कोई ड्राफ्ट ईमेल होंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। इसके अलावा ऑल मेल में जो ईमेल्स आपने खोले हैं, जो ईमेल्स आपने नहीं खोले हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर दिख जाएंगे आपको। तो ये देखिए कुछ 9 ईमेल्स हैं मेरे पास, तो ये सारे मुझे दिख चुके हैं। साथ ही साथ आपके पास एक स्पैम का भी ऑप्शन मिलता है। तो जो ईमेल्स जो हैं वो पोटेंशियली स्पैम हो सकते हैं, जिनके अंदर जो है वो कुछ फ्रॉड हो सकता है, तो गूगल की खुद की सिस्टम है जो अपने आप उसको फिल्टर आउट कर देती है और यहाँ पर स्पैम सेक्शन में ला करके डाल देती है। तो उसको भी आपको एक्सेस होता है।
तो ये देखिए दोस्तों, ये सारे स्पैम ईमेल्स मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये स्पैम जो है वो बेसिकली लोगों के इस्तेमाल से ही ये पता लगाते हैं। तो अगर किसी एक आदमी ने इस ईमेल को स्पैम बताया है तो उनके डाटाबेस के अंदर जो है गूगल के, तो वो अपडेट हो जाता है। तो आगे से इसी ईमेल से किसी और को भी अगर ईमेल भेजा जा रहा है तो उसको स्पैम फोल्डर के अंदर रखा जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा एम्प्टी हो तो यहाँ पर बस दबा दीजिए एम्प्टी स्पैम नाउ, तो बस सारे ईमेल्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर बीन आपको आखिर में मिलता है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर देखिए बीन का ऑप्शन। तो बीन के अंदर जो भी ईमेल्स आपने डिलीट किए हैं वो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्योंकि अगर आप यहाँ से जो आपका मेल ईमेल बॉक्स है, यहाँ से मैंने अगर किसी को डिलीट कर दिया है, चलिए ये पहला वाला मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ये डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ से अगर बीन में वापस जाऊँ तो ये देखिए ये अभी अभी डिलीट किया हुआ जो मैसेज है मेरे पास यहाँ पर आ गया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने गलती से किसी ईमेल को डिलीट किया है तो बस इस बीन सेक्शन में आ जाइए, आप उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस बीन सेक्शन में बहुत सारे ईमेल्स हो गए हैं, अब इसको खाली कर देना चाहिए, बस एम्प्टी बीन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, इसको एम्प्टी, बस क्लियर हो गया है। इसके अलावा आपको कैलेंडर का भी ऑप्शन मिलता है। तो ये दो अलग गूगल के ऐप्स हैं, तो उनको आप इसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जनरल सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। तो ये देखिए आपको जनरल सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में कुछ सेटिंग्स बदलने हैं तो भी आपको ऑप्शन मिलता है। तो जनरल सेटिंग्स में ये देखिए आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन एक्शन, यहाँ पर कॉन्वर्सेशन व्यू किस तरीके से होना चाहिए, कॉन्वर्सेशन लिस्ट डेस्टिनी, स्वाइप एक्शंस। तो इस तरीके से जो है वो आप राइट में स्वाइप कर सकते हैं या लेफ्ट में स्वाइप कर सकते हैं। और वो होने के बाद क्या होना चाहिए, ईमेल जो है वो डिलीट होना चाहिए, आर्काइव में जाना चाहिए, ये आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रिप्लाई एक्शन, तो कई बार होता यह है कि कुछ प्रोफेशनल ईमेल्स आपको आते हैं तो उसके ऊपर आपको खाली 1-2 लाइन का रिप्लाई देना होता है, श्योर, थैंक यू, या इट वाज नाइस हैविंग कॉन्वर्सेशन विद यू। तो इस तरीके के जो रिप्लाईज होते हैं वो डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं, और वो क्या लिखा गया है ईमेल के अंदर वो पहले से ही डिटेक्ट हो जाता है, और उसके ऊपर जो है वो 2-4 रिप्लाई आपको सजेस्ट किए जाते हैं, उसमें से कोई एक रिप्लाई आप क्लिक कर दीजिए और वो रिप्लाई उनको चला जाएगा। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक भी थोड़ा सा फंक्शन इसमें आ जाता है। ऑटो फिट मैसेजेस, श्रिंक मैसेजेस टू फिट द स्क्रीन। तो आपके अगर स्क्रीन बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है तो उसके हिसाब से जो भी कुछ मैसेजेस हैं वो श्रिंक या एक्सपांड होकर के आपकी स्क्रीन में फिट बैठ जाते हैं, तो आपको पढ़ने के लिए ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। ऑटो एडवांस शो कॉन्वर्सेशन लिस्ट आफ्टर यू आर्काइव और डिलीट। तो यहाँ पर जो है वो आप किसी भी मैसेज को आर्काइव या डिलीट करते हैं तो कॉन्वर्सेशन की बची हुई लिस्ट आपको दिख जाती है। यहाँ पर कन्फर्म बिफोर डिलीटिंग का ऑप्शन आप ऑन या ऑफ रख सकते हैं, यानी कि जब भी आप डिलीट दबाएंगे तो फिर से एक बार आपसे पूछेगा कि क्या आप वाकई में इसको डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। यहाँ पर कन्फर्म बिफोर आर्काइविंग को भी आप ऑन कर सकते हैं। कन्फर्म बिफोर सेंडिंग का भी ऑप्शन आप ऑन या ऑफ रख सकते हैं। तो दोस्तों ये इसके जो है वो जनरल सेटिंग्स हैं। यहाँ पर ऊपर आपको देखिए सर्च बार दिया गया है, इसके अंदर आप कोई भी ईमेल आईडी को सर्च करेंगे तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो इसमें से कोई एक कीवर्ड मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, तो चलिए ईटी मनी से रिलेटेड कोई है तो वो यहाँ पर दिख जाएगा आपको। ये देखिए मैंने ईटी मनी डाल दिया तो ये ईमेल मेरे सामने खुल गया। तो इसी तरीके से आप ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स होंगे उससे रिलेटेड सारे के सारे ईमेल्स आपको यहीं पर दिख जाएंगे। तो अब आपको दिखाते हैं कंपोज के अंदर जाने के बाद कौन से ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका खुद का ईमेल आईडी दिखेगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि किसको आप ईमेल भेजना चाहते हैं। यहीं पर अगर आप इस एरो को दबाएंगे तो आप सीसी में 2-4 और ईमेल आईडीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो होगा ये कि किसी एक को भेजेंगे तो उन 2-4 ईमेल आईडीज़ को भी सेम मैसेज चला जाएगा, वो भी उस मेल को देख पाएंगे। यहाँ पर आप किस बारे में ईमेल लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट डालेंगे, यहाँ पर आपका जो भी कुछ लिखना है वो आप लिखेंगे XYZ,
ऊपर में आपको ऑप्शन मिलता है अटैचमेंट का। तो अटैचमेंट में मैं जाऊं तो ये देखिए अटैच फाइल या इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव का ऑप्शन मिलता है। तो इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव में क्लिक करेंगे तो आपका गूगल का ड्राइव खुल जाएगा। तो अभी ये मेरा गूगल का ड्राइव खुल गया है, माई ड्राइव। तो ये देखिए माई ड्राइव में इतने सारे ऑप्शंस मेरे पास हैं। तो इनमें से कोई चीज़ अगर मुझे अपलोड करनी है तो वो मैं कर सकता हूँ। मान लीजिए इसको मुझे अपलोड करना है। तो ये देखिए दोस्तों नीचे जो है ये डॉक्यूमेंट मेरा आ गया है। तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन में से भी आप कुछ अटैच करें तो यहाँ पर बस अटैच फाइल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपका पूरा फ़ोन जो है खुल गया है। आप चाहें तो गैलरी से कुछ भी अटैच कर सकते हैं, फाइल मैनेजर में जाकर के स्पेसिफिक फोल्डर से अगर कुछ अटैच करना है वो भी कर सकते हैं। डाउनलोड सेक्शन में जाकर के कोई चीज़ आपने डाउनलोड की है उसको भेजना है वो कर सकते हैं। वीडियो, ऑडियो, इमेजेस जो चाहिए जो मर्जी आपको अटैच करना है वो आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर फाइल मैनेजर में जाता हूँ, यहाँ पर फ़ोन स्टोरेज में जाता हूँ। तो इनमें से कोई एक चीज़ मुझे यहाँ पर डालनी है। तो DCIM में जाता हूँ, यहाँ पर कैमरा में ये देखिए मेरा एक वीडियो है, इसको मुझे अगर अटैच करना है क्या करूँगा मैं, बस इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। ये देखिए ये वीडियो जो है वो मेरे सामने अब खुल चुका है। यहाँ पर जो है वो आप जिसे भी ईमेल भेजना चाहते हैं उसको आप उसका पूरा ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक रहा है तो आप यहाँ पर सेंड के ऊपर दबा देंगे और वो ईमेल जो है वो उस तक पहुँच जाएगा। यहाँ पर 3 डॉट्स का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आपको डिस्कार्ड करने का ऑप्शन मिलता है। अगर इसको आप कैंसिल करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर सेटिंग्स और एडवांस का भी ऑप्शन मिलता है आपके पास। तो ये देखिए आप नॉर्मल सेटिंग्स के अंदर ही जाते हैं इससे। यहाँ पर आखिर में मिलता है हेल्प एंड फीडबैक, ऐड फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स। तो ये भी आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आपके कॉन्टैक्ट्स के अंदर अगर किसी का ईमेल आईडी वहाँ पर सेव है तो डायरेक्टली आप इसके ऊपर क्लिक करके उसका ईमेल आईडी चूज कर सकते हैं आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर से। यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल मोड भी आपको मिलता है। यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये देखिए ये जो ईमेल है वो उसकी एक्सपायरी डेट भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं और इस ईमेल को खोलने के लिए वहाँ पर आपको एक पासकोड की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो पासकोड जिसे आप ईमेल भेज रहे हैं उसी को पता होगा और वो ईमेल जो है वो कब एक्सपायर होगा वो भी आप यहाँ पर तय कर सकते हैं। तो है ना मज़ेदार चीज़ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि जिसको आप ईमेल भेज रहे हैं उसका अकाउंट जो है वो कई लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ आपकी के लिए बनी हुई है। आप यहाँ पर एक्सपायरी डेट को वहाँ पर सेट करें और एक यूनिक पासकोड को यहाँ पर सेट करें तो सिर्फ और सिर्फ वही आदमी इस ईमेल को खोल सकता है। भले ही कोई दूसरा आदमी उसका ईमेल खोल ले फिर भी ये जो कॉन्फिडेंशियल ईमेल है वो खोल नहीं पाएगा। इसके अलावा आपको शेड्यूल सेंड का भी ऑप्शन मिलता है। तो आप यहाँ पर देखिए चूज़ कर सकते हैं टुमारो मॉर्निंग, तो 8 बजे की आपको समय मिलता है। टुमारो आफ्टरनून, दोपहर 1 बजे का ऑप्शन मिलता है। मंडे मॉर्निंग, तो मंडे मॉर्निंग 8 AM का भी ऑप्शन मिलता है। पिक अ डेट एंड टाइम, यानी कि आप आपका खुद का भी डेट और टाइम यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपको डेट चाहिए उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप ये इस तरीके से जो है वो इसका क्लॉक भी सेट कर सकते हैं। तो 11:59 यहाँ पर मैंने ओके कर लिया। तो 31 दिसंबर 11:59 पर यहाँ पर शेड्यूल सेंड अगर आप दबाएंगे तो यहाँ पर आपको वो कह रहा है कि ऐड एटलीस्ट 1 रेसिपिएंट। तो बेसिकली वो कह रहा है कि पहले आपका जो है वो ईमेल आईडी डाले। खैर उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ईमेल आईडी डालने के बाद भी सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है और वो जो शेड्यूल है वो हो जाएगा। यहाँ से पीछे चलते हैं। तो अब ये जो मैंने ईमेल टाइप किया हुआ था वो अभी मेरे ड्राफ्ट्स में आया होगा। यहाँ पर मैं क्लिक करूँ, ये देखिए ये ड्राफ्ट्स में आ चुका है क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट नहीं डाला है और किसी को भी इसे भेजा नहीं है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है वो आप जीमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं और लोगों को ईमेल्स भेज सकते हैं, साथ ही साथ उनको कॉन्फिडेंशियल भी रख सकते हैं और तो और उनको एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर शेड्यूल भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।